जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 युद्ध का वर्ष कहलाएगा। 2026 की प्रेडिक्शन जब मैंने 1 जनवरी को दी थी तभी ये आप लोगों के सामने प्रेडिक्शन रख दी गई थी। ये साल चूँकि सूर्य देव का साल है इसलिए युद्ध से त्राहिमाम मचना तय है। सत्ता परिवर्तन कई जगहों पर होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। युद्ध यदि सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जो होना लगभग तय है, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। ग्रहों की चाल मई में ला सकती है बड़ा भूचाल। सेकंड राउंड का युद्ध और भी अधिक भयानक होगा, विनाशक होगा। और सेकंड राउंड के युद्ध में न केवल इज़राइल, अमेरिका और ईरान तबाह होगा बल्कि पूरे विश्व पर इंटरनेट डैमेज का खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेट कनेक्शन बाधित होगी। डिजिटल वर्ल्ड में मच सकता है हाहाकार। कारण इस बार केवल हॉर्मुज स्ट्रेट से ही युद्ध नहीं होगा। युद्ध इस बार वहाँ से अलग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से फारस की खाड़ी से आगे जाकर लाल सागर में भी जो केबल की लाइंस नीचे की ओर बिछी हुई हैं वहाँ पर भी बाब अल मंदेब पर वहाँ पर भी अटैक होकर एक बहुत बड़ा केबल का जो कनेक्शन है वो डैमेज हो सकता है और इसके कारण इंटरनेट सेवाएं बाधित हो सकती हैं। पूरे विश्व में इसी बात को लेकर आज के समय में चिंता हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात, जैसा मैंने कहा कि बुध देव जब जाएंगे, इस समय ब्रह्मांड रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल दोनों दे रहा है एक साथ। यह ऐसा बहुत कम समय में होता है। एक साथ रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल क्यों? क्योंकि बुध देव अपनी राशि परिवर्तन करके शनि और मंगल की युति को तोड़कर अब उन्होंने सूर्य देव के साथ अपनी युति बना ली 30 अप्रैल मेष राशि में जाकर। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य की और बुध की स्थिति मजबूत है तो डेफिनेटली ये जो राजयोग बना है सूर्य और बुध की युति से 30 अप्रैल से जो 15 मई तक रहेगा, इसे कहते हैं बुधादित्य राजयोग। ये कईयों की नौकरी के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है, कईयों के व्यापार में बहुत लाभ मिलने वाला है और कईयों का फाइनेंस जो अब तक नहीं बैलेंस हो पा रहा था वो बैलेंस होना स्टार्ट होगा। तो ये ग्रीन सिग्नल एक अच्छा संकेत दिया ब्रह्मांड ने कि बुध देव ने अब सूर्य के साथ युति बनाई और बुधादित्य योग बना लिया। यदि आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह हैं मजबूत और किन ग्रहों की कमज़ोरी के कारण आपको डाउनफॉल, फेलियर का मुंह देखना पड़ रहा है। हार्ड वर्किंग आप बहुत हैं, ऑनेस्ट भी बहुत हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मन चाही जो आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छा पूर्ति आपकी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आपको कुंडली एनालिसिस अवश्य करवानी चाहिए। यदि इंटरेस्ट है मेरे चैनल पर और मेरी दी हुई प्रेडिक्शन पर विश्वास है तो फिर मेरे मेल आईडी पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आज का मेरा वीडियो इसलिए है ख़ास क्योंकि जैसा मैंने कहा डिजिटल वर्ल्ड में मच सकता है हाहाकार। इंटरनेट सेवाएं बाधित होंगी और इंटरनेट सेवाएं यदि बाधित होती हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आगे जाकर मैनुअल वर्क करना पड़ेगा जिसमें टाइम बहुत लगेगा और इस कारण ऐसा लगेगा दुनिया में एक ठहराव सा आ गया है। कारण जो केबल कनेक्शन है जो जोड़ते हैं यूरोप को, एशिया को, हमारे देश को, वो सारे विश्व को जो केबल कनेक्शन जोड़ता है वो केबल कनेक्शन कहाँ से गया हुआ है? वो हॉर्मुज स्ट्रेट से भी गया हुआ है यानी अरब सागर नीचे से, और लाल सागर यानी बाब अल मंदेब जो है वहाँ से भी ये केबल कनेक्शन गया हुआ है। तो युद्ध यदि दूसरी बार होता है जिसकी प्रबल संभावना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है। इसका कारण क्या है वो समझिए। अमेरिका पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं, अमेरिका झुकने को तैयार नहीं, लेकिन इसके साथ ही ईरान जो है वो भी डटा हुआ है कि वो यूरेनियम पूरा सौंपेगा नहीं और अमेरिका ने ज़िद पकड़ी है कि यूरेनियम हमें सौंप दो।
तो समझौता हो तो कैसे हो। बातचीत का मैटर आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर रुक जा रहा है, क्योंकि ईरान अपनी जगह पर अड़ा हुआ, हम इसे नहीं सौंपेंगे। अमेरिका है कि बिना सौंपे बात बनेगी नहीं। अमेरिका ने वहाँ पर ब्लॉकेट डाल के रखा हुआ है। ईरान का कहना है पहले वो हटाओ, नाकेबंदी पहले हटाओ। चाइना इस तनाव के बीच, पूरा वैश्विक तनाव चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच चाइना ने भी अपना मोर्चा खोल दिया, वो भी कूद पड़ा है, क्योंकि चाइनीज़ जहाज़ जो है वो अगर पार करेंगे तो अमेरिकी नाकेबंदी की स्वीकृति होगी, तभी अमेरिका स्वीकृति दे नहीं रहा है। तो चाइना ने कहा है कि यदि चाइनीज़ जहाज़ जो है जो वहाँ पर अटके पड़े हैं, यदि उन्हें नहीं निकलने दिया गया तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट किसी की वसीयत नहीं है, इस पर सभी का अधिकार है। और चाइना और ईरान आपस में दोस्ती रखते हैं। चाइना का ही सपोर्ट ईरान को मिल रहा है, रशिया का सपोर्ट ईरान को मिल रहा है, तभी तो वो कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। लेकिन इस युद्ध के सेकंड राउंड में, जैसा मैंने कहा, यदि इंटरनेट सेवाएं जो कि बाधित होंगी, क्योंकि समुद्र के नीचे है ये समय। मीन राशि कहाँ पर है? जलीय राशि, यानी मीन राशि में है शनिदेव। तो शनिदेव जब मीन राशि में है यानी जल, तो जल के कारण प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। समुद्र की गर्जना, और समुद्र इस समय भारी बवाल मचाएगा। शनिदेव किसके कारक हैं? पेट्रोल, तेल, इन सब के कारक हैं शनिदेव। तो आप देख रहे हैं गैस के भी, तो पेट्रोल, तेल और गैस के कारण आने वाले समय में जो हाहाकार बीच में मचा हुआ था और अब भी उसे सॉल्व नहीं किया गया, फिर से एक बार इन्हीं 3 चीज़ों के कारण, तेल है, पेट्रोल है, गैस है, क्रूड ऑयल है और खाद्य पदार्थ की बढ़ती हुई महंगाई है, यानी आर्थिक संकट एक गंभीर समस्या लेकर इस समय खड़ा हुआ है हम सबके सामने। तो यदि केबल कनेक्शन को भी डैमेज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी नाकेबंदी के तहत अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाकर वहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ईरान ने भी, लोग कह रहे हैं कि ईरान की ताकत कम हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान की ताकत कमज़ोर पड़ी है। ये जो ब्रेक लिया गया है सीज़ फायर का, उसमें ईरान ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। अमेरिका ने भी नए वेपन्स बनाकर अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। तो ये सेकंड राउंड, ये केबल कनेक्शन के ऊपर डैमेज और अटैक, और उसके पश्चात इंटरनेट अब सेवाएं जो हैं बाधित हो सकती हैं। हमारे देश में 30% जो केबल सेवाएं हैं वो बाधित होंगी कई एरिया में। ऐसा नहीं कि अभी का भी हो जाएगा। युद्ध सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, उसके बाद अटैक शुरू होंगे, फिर समुद्र के अंदर केबल कनेक्शन जो है ईरान ने कहा है उसको मैं धाराशायी करूँगा, क्योंकि यदि मेरे ऑयल टैंकर पर हमला किया गया, यदि ये ब्लॉकेड नहीं हटाए गए, यदि मेरे पावर प्लांट को उड़ाया गया, तो फिर मैं पूरी दुनिया में मिडल ईस्ट को जलाकर खाक करूंगा। और यदि मिडल ईस्ट, पश्चिम एशिया अगर जलता है तो उसका असर, व्यापारिक असर, आर्थिक संकट, ये पूरे विश्व में महंगाई का बढ़ना एक बहुत बड़ा खतरा, साथ ही ये इंटरनेट का खतरा भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए इस समय जितनी ज़रूरत के सामान हैं सबसे पहले अपने घर में भर लें, क्योंकि आने वाले समय में शॉर्टेज मार्केट में खाद्य सामग्री की होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट का भी यह कहना है, और मैं ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बता रही हूँ। मई जून में जो खप्पर योग है, वो खप्पर योग 2 मई से लेकर 29 जून तक ये सही संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस मई महीने में 11 मई को मंगल देव अपनी पूरी पावर वाले अपनी स्वराशि मेष राशि में पहुंचेंगे, और वहां पर त्रिग्रही योग बनेगा, यानी सूर्य, बुध और मंगल, और एक ही राशि में यदि चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग बनता है किसी भी राशि में, जो मेष राशि में बन रहा है, तो उसके संकेत सही नहीं, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, यानी अग्नि तत्व की राशि है। आपने देखा किस प्रकार एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं। अभी थार में ही बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि कई लोग जलकर खाक और बहुत सारे घायल भी हुए हैं। उसके पश्चात और एक परिवार, एक पूरा, जो वैष्णो देवी की यात्रा करके आ रहा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर, वहाँ पर भयानक एक्सीडेंट, कार खोलकर उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और 5 लोग थे, एक ड्राइवर और 4 लोग, उसमें एक बच्ची भी थी।
पूरी तरह से जलकर खाक। सोचिए दर्दनाक मौतें कितनी हो रही हैं इस समय, लोग एक्सीडेंट में ख़त्म हो रहे हैं, जलकर ख़त्म हो रहे हैं। जो मैंने कहा था इस समय अग्नि के कारण भयंकर तांडव देखने को मिलेगा, चारों तरफ आग ही आग, और उसके कारण होने वाला डैमेज, जान माल का नुकसान। चीज़ें तो कार भी जल गई लेकिन इंसान भी नहीं बच पा रहा है इस समय। तो इंसान की जान पर ये समय भारी, पूरे विश्व पर इस समय आर्थिक संकट, महंगाई का संकट, एक्सीडेंट के संकट, प्राकृतिक आपदाओं का संकट। अचानक आपने देखा मौसम में बदलाव हो गया, अचानक से गर्मी का मौसम, भीषण गर्मी, और उसी में राहत तो डेफिनेटली मिली, लेकिन अचानक से मौसम जो ओले वाली बारिश है वो दिल्ली, गाजियाबाद, बेंगलुरु में भी हेवी रेन कई जगहों पर। ऑलरेडी प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि आने वाले समय में बारिश के कारण प्रॉब्लम आएगी, कई जगहों पर होगी। तो जैसी प्रेडिक्शन दी गई थी, एक एक चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती चली जा रही हैं। समझना पड़ता है ग्रहों की चाल को, नक्षत्र परिवर्तन को, ग्रह के राशि परिवर्तन को, और कितने डिग्री वाइज कौन से ग्रह क्लोज रहेंगे, और तब उसके पश्चात भविष्यवाणी की जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।